बैंक निफ्टी के ऊपर में जो पहला हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, वह स्ट्राइक प्राइस होगा 58,200 रुपये का। दूसरी जो हम स्ट्राइक प्राइस लेकर के चलेंगे, वह स्ट्राइक प्राइस भी होगा 58,200 रुपये का। यदि मैं इसके प्रीमियम की चर्चा करूं, कोल की मतलब कि सी की प्रीमियम, और दूसरा हम इधर पी की प्रीमियम को निकालेंगे। कोल की प्रीमियम भी देखेंगे और पुट की प्रीमियम भी। तो यहाँ पर जो कोल की प्रीमियम दिखाई दे रही है, वो तकरीबन तकरीबन 819 रुपये की दिखाई दे रही है। वहीं पुट की प्रीमियम को हम देख पा रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ पर 633 रुपये के आसपास की प्रीमियम दिख रही है। मार्केट की क्लोजिंग देखें तो आज बेशक मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है, वह क्लोजिंग है 58,200 रुपये की, 90 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 58,200 के स्तर पे देखा। हमने यहाँ पास मंथली एक्सपायरी के लिहाज से 58,200 के स्ट्राइक प्राइस का ही एक तरफ हमने कॉल निकाला, तो यहाँ पास की प्रीमियम काफ़ी हाई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में हमने पुट का प्रीमियम निकाला, तो पुट की प्रीमियम यहाँ पास लो दिखाई दे रही है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितनी है, लगभग लगभग देखा जाए तो लगभग लगभग राउंड फिगर 200 ही ले लेते हैं। 200 से ज़्यादा है, लेकिन 200 के आसपास में ले लेते हैं कि 200 पॉइंट की यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर 58,200 के स्तर पे होते हुए दिखाई दी है, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस हमने 58,200 का कॉल का निकाला, 58,200 का पुट का निकाला, तो इन दोनों के बीच की प्रीमियम के ऊपर में 200 पॉइंट से भी ज्यादा की डिफरेंस आखिरकार क्यों देखने को मिल रही है? इतना ज्यादा का डिफरेंस क्यों? हमने ऑप्शन चेन के डेटा को भी निकाला, वहां पास भी हमने देखा तो दोनों में कोई बहुत बड़ी पोजीशंस वहां पास दिख नहीं रही थी। बिल्कुल थोड़ी बहुत यहाँ पास कॉल की रणनीति की जो है हावी यहाँ पास दिखाई दे रही थी। ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को जब मैं वहां पास देख पा रहा था, तो कॉल हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन समझ से परे ये है कि जब मार्केट की क्लोजिंग भी 58,200 है, 58,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल का जो प्रीमियम है वो 819 का क्यों दिख रहा है, और 58,200 के स्ट्राइक प्राइस की पुट की जो प्रीमियम है वो 633 की क्यों दिख रही है? इतना बड़ा गैप क्यों दिखाई दे रहा है? 200 पॉइंट से भी ज्यादा की डिफरेंस आखिर सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में उसकी प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है? तो आप सभी को पता ही होगा कि हमने कई बार बताया है आप सभी को कि जब भी नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ मंथली एक्सपायरी की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी समाप्त कर दी गई है, अब मंथली एक्सपायरी में काम होता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी एक नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, जैसे कि जुलाई का महीना भी शुरू हुआ है, उसके बाद फिर जून का महीना आएगा, जुलाई के बाद फिर यहाँ पर जून का महीना आएगा, तो जब 1 तारीख से शुरुआत होती है, तो वहां पर क्या होता है कि हम देख पाते हैं कि इसकी प्रीमियम जो है बैंक निफ्टी की काफी हाई होती है, 1200 पॉइंट के आसपास की होती है। यही प्रीमियम जो है डिस्क्रीज होते हुए 1000 के आसपास होती है, फिर 900 के आसपास जाती है, फिर 800 के आसपास जाती है। मतलब कि जैसे जैसे दिन ढलता हुआ दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से इसके प्रीमियम भी कम होते हुए दिखाई देते हैं। एक्सपायरी मतलब कि मंथली एक्सपायरी के करीब जब बैंक निफ्टी पहुंचते हुए दिखाई देगी, तो इसी की प्रीमियम देखेंगे, जहां पहले 1200 1000 की दिख रही थी, अभी आप देख पा रहे हैं कि 800 और 600 की दिख रही है, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 400 और 300 के आसपास की प्रीमियम दिखेगी। मतलब कि प्रीमियम जो है डिस्क्रीज होना वहां पर चालू हो जाता है। जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी नजदीक आएगी, प्रीमियम जो यहाँ पर घटते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट जब नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, तो वहां पास क्या करते हैं कि हम नए कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंट्राडे पे ही ट्रेड लेना बेहतर समझते हैं। पोजिशनली हम वहां पर ट्रेड नहीं ले सकते, पोजिशंस को कैरी नहीं कर सकते। यदि पोजिशंस जो भी कैरी करके चलता होगा मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, बेशक वो हमेशा मार्केट के ऊपर में नुकसान में ही रहता होगा, प्रॉफिट में कभी नहीं रहता होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो डिस्क्रीज होते जाती है, और यदि हम मंथली एक्सपायरी के लिहाज से काम करेंगे, तो बेशक वापस नुकसान के अलावा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही जो इंट्राडे के ट्रेडर होते हैं, जिनको इंट्राडे में ट्रेड की पोजीशन बनानी है, तो 1200 के प्रीमियम में भी हम वहां पर इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। और बेशक जब मार्केट चढ़ेगी या गिरेगी, तो उसके प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और बढ़ेंगे तो बेशक इसकी प्रीमियम बढ़ते जाएगी। लेकिन ये डिस्क्रीज कब होती है? धीरे धीरे जो है और उसकी प्रीमियम जो डिस्क्रीज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे के लिहाज से ही ट्रेड की पोजीशंस यदि बैंक निफ्टी में बनाए, तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर कहानी क्या हो रही है कि कॉल और पुट की, कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रीमियम में यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे हमने यस्टरडे को भी आप सभी को दिखाया निफ्टी के प्रीमियम के ऊपर में, कि वहां क्या दिख रही थी कि कॉल की जो प्रीमियम है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और वहीं दूसरी तरफ जो पुट की प्रीमियम है,
पुट की प्रीमियम काफी लो दिखाई दे रही थी, आप सभी लोगों ने देखा। कॉल की प्रीमियम क्या दिख रही थी, काफी ज्यादा हाई दिख रही थी। मतलब कि जिसकी प्रीमियम ज्यादा हाई रहती है उधर जो है मार्केट के जाने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। लो की तरफ जो है एक्सपायरी में मार्केट ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आज आपने देखा कि आज की वीकली एक्सपायरी में निफ्टी के ऊपर में शुरुआती दौर पे तो तेजी दिखाया, लोगों को तेजी में बैठाया, बाद में ऊपरी स्तर से जबरदस्त गिरावट दिखा दिया। जितने टारगेट की हमने अपेक्षा की थी वो सारे टारगेट जो है लगभग लगभग तय होते हुए दिखाई दिए। तो वही कहानी होती कि लो प्रीमियम वाला क्या हो जाता है, यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। लो प्रीमियम वाले को जो है यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है, और फंस कौन जाता है, ये हाई प्रीमियम वाले जो है फंस जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर बन रही है कि सेम जब स्ट्राइक प्राइस है 58,200 का कॉल और पुट का, और 200 पॉइंट की डिफरेंस दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पास क्या होगी, पुट की रणनीति के ऊपर में वैल्यू ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पास मैं उठा लेता हूँ इंट्राडे के लिहाज से लेवल को ही यहाँ पास मैं देख लेता हूँ कि लेवल की कहानी क्या बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पास हम देखें तो हमने यहाँ पास बैंक निफ्टी का लेवल को निकाल लिया है, और बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो लेवल क्या दिखाई देती है, 58,290 रुपए का। कितने का है, 58,290 रुपए के यहाँ पास लेवल दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी की टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है, 58,200 रुपए की। मतलब कि हमारा जो लेवल है ये ऊपर दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रणनीति क्या बन रही है, पुट की बन रही है। मतलब कि जब तक 58,290 के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई देती है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ ही जाएंगे, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा करेंगे। अब वही कहानी यहाँ पर भी सेट होते हुए दिखाई दे रही कि जो लो प्रीमियम वाला है, जो पुट की जो प्रीमियम यहाँ पर जो लो दिखाई दे रहा है 633 रुपए के आसपास में, तो यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि हम पुट की तरफ मार्केट को एग्रेसिव होते हुए देख सकते हैं, मार्केट के ऊपर में करेक्शन यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल सेम वही कहानी बन रही है, वही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने सारे लोगों को बताया कि इसे समझना काफी जरूरी है। यदि इसे नहीं समझेंगे तो फिर मार्केट के ऊपर में जो है आपको ट्रेड लेने में काफी दिक्कत यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि बेशक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 58,290 का जो लेवल है हमारा, उसके निचले स्तर पे मार्केट दिखाई दे रही है, और जब तक इसके निचले स्तर पे मार्केट दिखाई देगी हमें पुट की रणनीति के साथ ही जाने की जरूरत है। तो पहला टारगेट हम क्या लेकर चलेंगे, 58,000 रुपए का ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरी टारगेट क्या होगी, दूसरी टारगेट हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे 57,800, और हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 57,700 रुपए के करीब। बैंक निफ्टी यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे सकती है, एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 57,700 तक जो है बैंक निफ्टी के ऊपर में गिरावट की हम अपेक्षा करते हैं, वहां तक मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर कहानी क्या बनेगी कि पुट की कहानी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पर कॉल की कहानी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, 90 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस है। क्योंकि हम यहाँ पास देख पा रहे हैं तो तकरीबन 58,200 की क्लोजिंग है और 58,290 का जो है हमारा लेवल दिखाई दे रहा है। तो महज 90 पॉइंट का डिफरेंस है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश 58,290 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है, ऊपरी स्तर पे मार्केट निकलते हुए दिखाई देती है, तो फिर क्या करना है, पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है, और अपना जो पहला टारगेट होगा वह टारगेट होगा 58,600 रुपए का। वहीं दूसरी टारगेट हम लेकर के चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में 58,800 रुपये, 58,900 रुपए के आसपास की ये अपनी टारगेट होनी चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने यहाँ पर तैयार किया टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में कि 58,290 का ये जो हमारा लेवल दिखाई दे रहा है, इस लेवल के नीचे जब तक आपको बैंक निफ्टी दिखाई देती है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ भी जाएंगे। और यहाँ पास पी की रणनीति की प्रीमियम भी कम दिखाई दे रही 633 की, और जो हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में, पहला टारगेट ही 58,000 का है, दूसरे टारगेट हम 58,800, 58,700 की, और यहाँ पास मार्केट को टूटते हुए देख पाएंगे। मार्केट में तेजी कब बनेगी, मार्केट में कॉल की रणनीति कब बनते हुए दिखाई देगी, जब ये 58,290 के लेवल को तोड़ देती है, इसके ऊपरी स्तर पर कम से कम 5 मिनट का बैंक निफ्टी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो ही यहाँ पर कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, सी की रणनीति बनती हुई दिखाई देगी। और बैंक निफ्टी के ऊपर में हमें टारगेट लेकर के चलना है 58,600, 58,800, 58,900 के करीब मार्केट ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई देगी, यदि 58,290 के लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देती है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं।
जितनी अच्छी प्रकार से हमने आप सभी को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को सबसे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही यूट्यूब पे यदि आप हर रोज लाइव आना चाहते हैं लाइव मार्केट के दौरान तो हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।